और फ्रेंड्स ये थर्ड लेक्चर होगा परसेंटेज पे। अगर आपने अभी इससे पहले जो दो लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है देन प्लीज़ उन्हें देखिए। सो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे नेट चेंज से रिलेटेड एक जो फॉर्मूला यूज होता है उसके बारे में, और उसे कहाँ यूज़ करें कहाँ नहीं। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका यूज़ आप परसेंटेज में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में करने वाले हैं, डिस्काउंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और आगे आने वाले कई चैप्टर्स में इनका यूज़ होगा। सो अगर आप इस लेक्चर को मिस करते हैं तो आप आगे आने वाले लेक्चर्स को हो सकता है ठीक से नहीं समझ पाएँ। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे और कहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा, और इस फॉर्मूले के बारे में इसकी गहराइयाँ समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली नेट चेंज का फॉर्मूला है क्या, कि अगर किसी भी वैल्यू में, जैसे कि ले लेते हैं चलिए कि सैलरी है किसी की, ठीक है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको ये इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे 10% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, सैलरी में पहले क्या हुआ कि 10% बढ़ाया गया, और फिर क्या हुआ कि 10% की गिरावट कर दी। तो वो बोलता है कि नेट सैलरी में क्या अफेक्ट होगा। तो जो नेट अफेक्ट होता है या फिर नेट चेंज जो पूछा जाता है, उसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो पहले इसको ये कर सकते हैं कि पहले मान लिया कि वो वैल्यू 100 थी, 10% बढ़ी तो कितनी हो गई 110। उसके बाद 10% फिर से कम हुई तो 110 का 10% 11, इसमें घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 99। तो एक तो इस तरह से कर सकते हैं कि 100 में से 99 है, तो अब कम कितना हुआ एक, और किसके बेस से 100 से कम हुआ है, तो नेट कितना चेंज हो गया 1% का। या तो मैं इस तरह से करूं, और या फिर अगर मुझे नेट चेंज का फॉर्मूला आता है देन मैं क्या कहूंगा कि पहले अगर m% का इंक्रीमेंट यानी कि पॉजिटिव या फिर डिक्रीमेंट हुआ हो, और फिर से n% का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हुआ हो, तो इसके लिए नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस जो साइन है वो साइन आपको रखना है, प्लस माइनस n, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ही प्लस माइनस m इंटू एन अपॉन 100। ठीक है, ये नेट चेंज आपको हमेशा देगा किसी भी क्वेश्चन में। अगर नेट चेंज हो रहा है तो ये नेट चेंज देगा। अब ये नेट चेंज कहाँ कहाँ पे लगेगा और कहाँ कहाँ पे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ए में कोई चेंज किया पॉजिटिव, बी में निगेटिव किया, और ए और बी में कोई रिलेशन भी नहीं है, तब भी लड़के क्या करते हैं कि ए में सर ये चेंज हुआ है, बी में ये चेंज हुआ है, पूछ क्यू में रहा है, उन्होंने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। फॉर्मूला कहाँ कहाँ पर लग सकता है, पहली तो वही चीज़ है कि जिस चीज़ को बढ़ाया अगर उसी चीज़ को फिर से कम कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला लगेगा। या फिर क्या हो कि जैसे कि एरिया है, एरिया किसका किसका मल्टीपल होता है, अगर इस रेक्टेंगल की बात करें लेंथ और ब्रेड्थ का, ठीक है। तो अगर लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हुआ और ब्रेड्थ में कुछ डिक्रीमेंट या कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, देन इसको सम अप करने के लिए नेट चेंज एरिया की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए कि एरिया में कितना चेंज आएगा, उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि नेट चेंज कितनी वैल्यूज पे लगा सकते हैं, दो वैल्यूज पे, ठीक है। तो अगर एरिया की जगह यहाँ पे वॉल्यूम होता तब फिर क्या करते, तब फिर इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए या तो दो बार नेट चेंज लगाइए, या फिर आप रेशियो मेथड जैसे मैंने आपको समझाया था उस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरी नेट चेंज में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर देखिए आपको एक मल्टीप्लिकेशन का भी है। तो वैल्यूज जब सरल हो या फिर आप रेशियो मेथड से उसे करने में ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करें, तब आप नेट चेंज का यूज़ कीजिए। कहाँ पे नेट चेंज का यूज़ करें, कहाँ पर रेशियो मेथड का, वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कैसे इन्हें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जैसे मैंने अभी जिस चीज को सॉल्व भी किया था, कि यहाँ पे बोला गया कि किसी संख्या को 10%, क्या क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया और फिर 10% कम किया गया, नई संख्या में कुल कितना परिवर्तन हुआ है, या फाइंड द नेट चेंज इन द नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, अभी तो मैंने उसको लॉन्ग प्रोसेस से करके दिखाया था, अब मैं इसको शॉर्ट प्रोसेस से कर रहा हूँ। तो पहले बढ़ाया गया तो प्लस का साइन, फिर क्या किया गया, कम किया गया तो माइनस का साइन, और अब जो साइन है वो फिर से क्या होगा, यूज में रखते हुए हम लोग आगे करेंगे। तो +10 मल्टीप्लाइड विथ -10 अपॉन में 100। ठीक है,
तो ये जीरो से जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, और ये क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1%। यानी कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया फिर 10% कम किया गया तो नई संख्या में कितना परिवर्तन है, माइनस का 1%। देखिए फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन कितनी जल्दी से सॉल्व हो गया। करने को हम लोग इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, तो रेशियो मेथड से करते हैं। चलिए पहले मान लीजिए संख्या ए थी, फिर बी हुई, और फिर बी में चेंजेस करके उसे सी बनाया गया। ठीक है, तो पहले 10% बढ़ाया गया, तो 10% हमें पता है 1/10 होता है, तो पहले वो क्या हो गया, 10 से 11। ठीक है, अब बी से मान लीजिए वो दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसे इक्वेट कर लेंगे। तो फिर से उसे क्या किया गया, 10% कम किया गया, तो हम इसे क्या मान लेंगे, यह 10% फिर से क्या होता है, 1/10। और अब इसे कम किया गया तो 10 में से एक कम करेंगे तो अब कितना आ गया, 9। अब लेकिन b की वैल्यू दो तो हो नहीं सकती है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वल बना लेंगे। तो इसमें 11 का गुणा और इसमें 10 का गुणा। ठीक है, तो देखिए 110 b हो गया, लेकिन हमें तो नेट चेंज चाहिए। तो नेट चेंज a से c में है, तो a कितना हो जाएगा, 100, और c में कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, तो ये नेट चेंज आ गया। नेट चेंज कितने का हुआ, एक का, और कितने से, 100 से। तो देखिए आंसर तब भी आ रहा है कि 1% का डिक्रीमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा वैल्यूज जो है आपके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत फास्ट वे में कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर 10% की जगह पर होता कि 14 सही 2/7% बढ़ाया गया, किसी भी संख्या को पहले कितना बढ़ाया गया, 14 सही 2/7%, और फिर कम कितना किया गया, 11 सही 1/9%। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब हम इससे नहीं कर पाएंगे, m और n इसमें लगाएंगे तो फिर mn निकालने में हो सकता है पूरा पेपर खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ये नहीं करना है, यहाँ पे आपको फिर से रेशियो मेथड पे आ जाना है। देखिए क्वेश्चन जो बना रहा है वो क्या सोच के बना रहा है और हमारी किस तरह की नॉलेज को चेक करना चाहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर वो ये चीज़ें वैल्यूज़ दे रहा है, थोड़ी डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ दे रहा है, तो आपको वो जानना चाहता है कि आपको रेशियो मेथड आता है कि नहीं। ठीक है, और अगर वो ऐसी वैल्यूज़ दे रहा है कि पहले 12% बढ़ाया गया और फिर 13% कम किया गया, तो यहाँ पे वो रेशियो मेथड नहीं जानना चाहता है, क्योंकि इसका आपको रेशियो उतना निकालने में पहले टाइम लग जाएगा। तो वो यहाँ पे ये नहीं जानना चाहता, यहाँ पे वो जानना चाहता है कि आपको नेट चेंज का फॉर्मूला आता है कि नहीं। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको आपको पता है कि ये 1/7 है और बढ़ाया गया तो ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप ए बी सी हर बार लिखें, या इससे अच्छा आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लीजिए। ठीक है, और अब इसको मैं चेंज करने का डायरेक्ट फास्ट वे बताता हूँ। ठीक है, 14 and 2/7 यानी कि 7 हो गया, तो 7 से बढ़ाया गया तो 7 से कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और अब क्या किया गया, ये 1/9 है, तो 9 से कम किया गया तो 9 से कितने पे आ जाएगा, 8 पे। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया। अब आप इसमें क्या कीजिए, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, इस वैल्यू को इससे, इसको आपस में, और इससे इसको। ठीक है, आप इस चीज को फिर से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पे 10 से 11 हुआ था और यहाँ पे 10 से 9 हुआ था। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इससे और फिर इसको आपस में। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 10 से 10 किया तो यहाँ पे देखिए 100 आ गया था। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते तो देखिए 110 आ जाता, और 11 से 9 को मल्टीप्लाई करते तो 99 आ जाता। तो ये इसी तरह से चलता है। आपको बार बार ये नहीं ध्यान देना है कि इक्वल करनी है वैल्यूज, जिसके नीचे है इसको आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 सते 63। और क्योंकि आपको सिर्फ नेट चेंज चाहिए तो यहाँ पे आप फाइनल वैल्यूज देख लीजिए, तो 8 8 64। ठीक है, तो 63 से 64 हो गया, तो नेट चेंज कितना आ गया, 1/63 मल्टीप्लाइड विथ 100। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, कुछ आंसर्स में डिफरेंस होगा, आप देख के ही बता देंगे। जो वैल्यू 1% के आसपास आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप रेशियो नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या करेंगे, नेट चेंज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो प्लस का 12 माइनस का 13, और यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, और 13 × 12/100। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा, ये 3, और ये कितना 25, तो 13 26, या फिर इसको ऐसे, यहाँ पे इसको काटिए की जरूरत नहीं है, नीचे 100 है तो सीधे से दशमलव से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1, और यहाँ पे 13 को 12 बार आप मल्टीप्लाई कीजिए, 130, और 13 दूनी 26, तो 130 और 26 156।
तो 156/100 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस का ही 1.56। तो यहाँ पे नेट चेंज पूछेगा तो यहाँ पे आप क्या बता देंगे, माइनस में 2.56। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं कि कहाँ पर आपको नेट चेंज का फॉर्मूला लगाना है और कहाँ पर आप उसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जैसे ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया कि सैलरी को 10% से बढ़ाया गया और फिर 10% कम कर गई, तो उसकी सैलरी में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। तो ये भी आपको क्वेश्चन इजी हो गया। अभी सेम क्वेश्चन इस तरह से किया था, प्लस पहले बढ़ाई गई तो +10, फिर घटाई गई तो -10, और फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, और 10 × 10/100, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1%। उसकी सैलरी में कितनी कमी आ जाएगी, माइनस की 1% कमी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या समझ पा रहे हैं इस तरह से क्वेश्चंस को? चलिए तो फिर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और टाइप थोड़ा सा इसमें और सीखते हैं कि और इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी क्वांटिटी चलिए क्यू हो, वो मल्टीप्लाई होके बनती हो ए, बी, सी या फिर सी स्क्वायर से। ठीक है, तो अब जब ये हो कि ए में कोई चेंजेस किए गए, ए में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि ए को 10% बढ़ाया गया, फिर बी को कुछ कम किया गया हो, और फिर सी में कुछ चेंजेस किए गए हो। ठीक है, और तब वो आपसे पूछता है कि फाइनल चेंजेस क्यू में क्या आएंगे। तो यहाँ पर आप नेट चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जैसे वैल्यूज में बहुत ज़्यादा, जैसे 3 है यहाँ पे, और नेट चेंज तो 2 में लगाएंगे, तो आप जब बहुत बार इसमें नेट चेंज लगाना पड़ जाएगा, 3 से 4 बार, तो उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको करते कैसे हैं, रेशियो मेथड वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि गाड़ी की चाल में 14% की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, तो समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए आपको पता है कि चाल जो होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। अब इसमें दूरी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो जब कुछ कहा नहीं जाए तो उसे आप क्या मान लीजिए कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो चाल होगी गुणे समय करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ ये एक अलग तरीके से करना सिखा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सीखिए। ठीक है, जैसे चाल है और 14% की कमी करी गई है। अब हमें यूज करना है रेशियो मेथड, लेकिन हमें 14% का रेशियो नहीं पता है कि 14% को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप बेसिक्स पे आ जाइए। आप क्या मानिए कि पहले माना कि 100 थी, 100 का 14% 14 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका इजियर वैल्यू नहीं पता है कि क्या लें, तो सबसे नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं 100। 100 में 14 कम किया तो अब कितना बचेगा, 86। ठीक है, अब देखिए इसको 100 से 86 लिखें, या फिर आप इसको और सरल करें तो क्या लिख सकते हैं, 50 से दो दोनों तरफ काट दीजिए, 50 से 43, तब भी 14% हो गया है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है समय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे देखिए ये आपने किस में परिवर्तन लिखा है, चाल में। ठीक है, यहाँ पर वो परिवर्तन किस में पूछ रहा है, समय में। और चाल और समय का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, दूरी। तो देखिए दूरी में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, अगर दूरी 1 थी तो वो अभी भी 1 रहेगी। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से सीखिएगा। चाल और मल्टीप्लाई समय से करेंगे तो कितना मिलता है हमें, दूरी। और चाल में कमी हो रही है 14% की, लेकिन दूरी में तो कुछ कहा नहीं है, यानी कि वो तो कांस्टेंट है, 1 से 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ ए होता और यहाँ पे कुछ बी होता। ठीक है, तो 50 का ए से मल्टीप्लाई होके हमें 1 मिलना चाहिए था, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/50। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ए है तो 50 को जब हम ए से गुणा करें तो हमें वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए थी, 1 मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो इससे हमने ए की वैल्यू निकाल ली कितनी, 1/50। और 43 को जब बी से मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलना चाहिए था, तब भी 1 मिलना चाहिए था, क्योंकि 1 से 1 जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे सिंपल वैल्यू 1 ले ली है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 41/43। तो अब हमें बताना है समय में कितना परिवर्तन हुआ। तो हमें ये पता चल गया कि 1/50 से हम लोग कहाँ पे गए हैं, 1/43 पे। ठीक है,
तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 50 और 43 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43 से कितना गया है 50। तो समय में कितनी वृद्धि हो गई है, 43 से 50 यानी कि 7/43। अब देखिए हो सकता है ये आपको थोड़ा सा लेंदी लगा हो, लेकिन ये सबसे इजियर और सबसे फास्टेस्ट मेथड है, एक बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ है, बोलता है कि शक्कर के दाम में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हुई है, तो कोई गृहिणी शक्कर के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसके बजट पर कोई फर्क ना पड़े। तो फ्रेंड्स इसमें कई बार क्वेश्चन में बजट बोलता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है, क्या हो सकता है कि खर्च बोलता है, कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। तो आपको पता है कि 33 से 1/3% 1/3 होता है। तो वृद्धि हुई है तो 3 से कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। अब वो क्या पूछा है कि शक्कर के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे खर्च कितना हो जाएगा, 1 से 1। अब आपको पता है कि जो खर्च होता है वो उपयोग कितना हो रहा है मल्टीप्लाइड विथ उसका दाम कितना है। ये बेसिक सी चीजें हैं, कई बार वो इस तरह से भी बेसिक सी चीजें देता है जिसका फॉर्मूला आपको नॉर्मल यूज में पता है कि दाम में कितनी वृद्धि हो गई है, 3 से 4। ठीक है। लेकिन उपयोग में वो कितनी कमी करे पूछ रहा है, कि खर्च उसका कांस्टेंट रहे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ, कि जब खर्च या फिर जो ये फाइनल वैल्यू है ये कांस्टेंट रहे, देन आप क्या कीजिए कि अगर दाम 3 से 4 हो रहा है तो उपयोग को आप जस्ट रिवर्स ऑर्डर में ले लीजिए, 4 से 3। ठीक है। तो 4 से 3 अगर उपयोग कर देगी तो उसका जो खर्च है वो कांस्टेंट रहेगा। आप देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तियां 12 और 4 तियां 12, यानी कि 12 से 12 रहा तो खर्च क्या हो गया, कांस्टेंट। तो उपयोग में कितनी कमी आई, 1 की कमी आई, और किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, पहले कितना था, 4। तो 1/4 यानी कि कितना परसेंट, 25%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 25% की कमी करने पर उसको कोई भी बजट में या फिर उसके खर्च में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें चाल में सिर्फ चेंजेस किए जा रहे थे, दूरी क्या थी, कांस्टेंट। अभी क्या हो रहा है, दूरी में भी परिवर्तन किया जा रहा है और पूछ रहा है कि समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको पता है अभी फिर से कि दूरी जो होती है वो क्या होती है, चाल गुणे समय। ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला अभी आपको लिखा था थोड़ी देर पहले, तो ये आपको याद भी होगा। वैसे भी ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, 8th क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह के फॉर्मूलेस पढ़ाए जाते हैं। तो चाल और समय आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए, ये आपकी चाल हो गई, और यहाँ पर आप लिख लीजिए समय पहले। ठीक है। अब आपको पता है कि चाल में कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की। तो 20% यानी 1/5। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, 5 से 6। ठीक है। और दूरी में 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% को आप पहले लिख लीजिए 100 से 130, और फिर 0 से 0 आप काट लीजिएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 13। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 100 से 130, तो और 0 से 0 काट लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 13। सॉरी फ्रेंड्स, ये समय नहीं दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई है। यहाँ पे इसको आप दूरी लिख लीजिए, ये आपकी दूरी है। समय में पूछ रहा है कि कितना परिवर्तन होगा, तो समय को ऊपर लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये है आपका समय। ठीक है। ये आपका समय हो गया। तो दूरी में कितना हो गया परिवर्तन, 10 से कितनी हो गई है, 13। ठीक है। 100 से मैंने 130 लिखा, 0 से 0 काट दिया, तो 10 से 13 हो गया। तो समय जो है, अगर चाल से मल्टीप्लाई करें तो हमें दूरी 10 आनी चाहिए थी। तो समय कितना पहले रहा होगा, 2। और बाद में चाल जो 6 है उसको मल्टीप्लाई करें तो 13 आनी चाहिए थी दूरी। तो बाद में चाल कितनी हो गई होगी, 13/6। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हमें इसमें चाहिए कि कितना ये परिवर्तन हुआ, तो इसको क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 12 से 13। ठीक है। तो 12 से 13 में जब जाएंगे तो कितने का चेंज हुआ, 1/12 का। इसको मैं ठीक से थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। तो 1/12 यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी कि 8 सही। 4/6, 4/12 या फिर 1/3। ठीक है।
8 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। समय में 12 से 13 हो रहा है, तो 8 से ही 1/3 की वृद्धि हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि अगर फाइनल जो चीज है उसमें कहीं पर स्क्वायर्स वगैरह का यूज हो, तब कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो वो यहाँ पर आप इसे देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है। तो आर रेडियस होती है, आपको पता है ये क्या बोल रहा है, बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ाया जाता है, ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि उसका आयतन 8% बढ़े। उसका आयतन कितना बढ़े, 8%। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये खत्म है। तो हमें पता है कि बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये पता है ये फॉर्मूला कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ाई गई, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। आयतन आपको पता है 8% बढ़ाना है। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे कितनी गई कही गई है कि 20% बढ़ती है। 20% आपको पता है 1/5 होता है, तो पहले 5 से कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, लेकिन हमें आर तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, आर का स्क्वायर चाहिए। तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइट में हमें पूछा गया है कि कितना चेंज हो, लेकिन वॉल्यूम में हमें चेंज दिया हुआ है कितने का, 8% बढ़े। तो या तो आप चाहें तो इसको 100 से 108 इस तरह से लिख लीजिए, या फिर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आप इसको क्या करिए, देखिए 4 से 1 कट रहा है, तो 25 चौके 100, और ये 4 दूनी 8, और 2 बचा 28, 7 चौक 28, तो ये 27 आ गया। तो आप इसको सीधे से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 से 27। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि वॉल्यूम 25 हो जाए, तो हाइट कितनी होती, 25 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 36 है और हमें 27 चाहिए, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करें, 27/36 का। ठीक है, तो हमारा हाइट में चेंज कितना हुआ, 1 से 27/36, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या 36 का दोनों तो मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा, 36 से 27। तो यहाँ पे कितने का चेंज आ गया, 9 का, कितने में से, 36 में से। ठीक है, तो परसेंट पूछा है, तो ये कितना हो गया, 4 बार 1/4 यानी कि 25%। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज समझ लीजिए, जैसे कभी भी आपसे कहा गया कि 1 से 2/3 गए, ठीक है, तो कितने का अंतर आया। अगर ये पूछता है कि 1 से 2/3 में कितने का कमी हुई या कितने का अंतर आया, तो आपका आंसर कितना होगा, 1/3। यहाँ पे आप 3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके 3 से 2 गया 1, ये नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि 1 से 2/3 गया, कितने प्रतिशत कमी आई, तो प्रतिशत कमी जब भी पूछी जाए तो आप उसमें 10 का, 20 का, 30 का, किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, 1 से 2/3 गया तो कितने की कमी आई, 1/3 की, और कितने में से, 1 में से, इंटू 100 किया, तो 1/3 यानी कि 33 से 1/3%। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 2, तो कितने की कमी आई, 1 की, कितने में से, 1/3 में से। ठीक है, तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है, 33 से 1/3%। तो जब परसेंट में हमें कमी निकालनी हो, तो हम हमेशा क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 36 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, 36 से 27, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 25%। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि किसी खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई है और चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ये पहला केस है, या फिर क्षेत्रफल 10% बढ़ जाए। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे वो देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, आपको पता है एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पे लिख लेते हैं, चौड़ाई यहाँ पे, और यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, अब लंबाई क्या करनी है, पहले हमें 20% बढ़ानी है। तो पहले 20% कितना होता है, 1/5, तो लंबाई 5 से कितनी हो जाएगी, 6। चौड़ाई हमें नहीं पता है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो 1 से 1, और हमें ये पता है कि जब कोई परिवर्तन नहीं चाहिए होता है फुल क्वांटिटी में, तो यहाँ पे विड्थ में क्या चेंज करते हैं, इसको 5 से 6 है, तो ये 6 से 5 हो जाएगा। तो कितने का चेंज आया, 1 का, कितने में से, 6 में से। तो नेट चेंज 1/6। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 16 से ही 2/3% का चेंज आएगा।
और ये क्या करना पड़ेगा, हमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर कोई भी परिवर्तन नहीं चाहिए। और अगर ये बोलता है कि 10% बढ़ जाए, तो लेंथ तो हमें फिक्स है कि 5 से 6 ही होगी, यानी कि 20% बढ़ रही है। ब्रेड्थ पूछ रहा है तो एरिया कितना बढ़ा रहा है, 10%, यानी कि 10 से 11 कर रहा है। तो हमारी ब्रेड्थ पहले कितनी होनी चाहिए थी कि एरिया 10 होता, 2 होनी चाहिए थी। और बाद में कितनी होनी चाहिए थी, 11/6। ठीक है, 11/6। तो ब्रेड्थ में नेट चेंज कितने का आया, दो, 6 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 से 11 का। तो परसेंटेज में कितने का चेंज आएगा, 1/12 का। 1/12 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1/12 कितना होता है, 8 से ही 1/3%। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, रेशियो का यूज करके आप नेट चेंज के फॉर्मूलेस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी टाइप के और क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।